श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, आज का हमारा विषय है संकल्प से कार्य सिद्धि। मित्रों, आज हम संकल्प क्या है, संकल्प की महत्ता क्या है और संकल्प लेने से क्या सफलता मिलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, संकल्प की असर ना सिर्फ हम पर बल्कि हमारे मन पर भी पड़ती है, जो हमारे आत्मविश्वास में पॉजिटिविटी बढ़ाता है। मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु जो उसमें संकल्प शक्ति बल न हो तो बुद्धि निरुपयोगी है। संकल्प का मतलब है कोई अच्छा काम करने का दृढ़ निश्चय। संकल्प से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। असंभव को संभव करने की ताकत संकल्प में है। संकल्प का क्रिया शक्ति के साथ भी अच्छा संबंध है। हमारे सनातन धर्म में हमने देखा है कि कई बार सिर्फ संकल्प से ही कार्य सिद्धि होने के किस्से सुने जाते हैं। जैसे कि हम हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, उसमें भी तीसरे अध्याय में साधु व्यापारी संकल्प करता है कि जब मेरे घर में संतति की प्राप्ति होगी तब हे सत्यदेव प्रभु मैं आपका व्रत और पूजन करूँगा। और सत्यदेव प्रभु की कृपा से और उसके संकल्प से उसके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम कलावती रखा गया था। ऐसे ही संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। संकल्प बिना की पूजा निरर्थक मानी जाती है। इसलिए तो पूजा की शुरुआत में पंडित जी संकल्प करवाते हैं। पूजा, अनुष्ठान, मंत्र जाप जैसी विधि में हम संकल्प में हाथ में पानी लेकर संकल्प करते हैं। कई बार व्यवहारिक कार्य के लिए हम मानसिक संकल्प करते हैं कि मुझे ये काम करना है या मुझे इस जगह पर पहुंचना है। परंतु मित्रों, जितना संकल्प दृढ़ और मजबूत होगा उतनी ही कार्य सिद्धि अच्छी मिलती है। जैसे कि मुझे उस जगह जाना है, लेकिन देखते हैं होगा तो जाऊंगा, नहीं तो ठीक है। ऐसे शायद हम वहां ना जा पाए, लेकिन अगर ऐसा हो कि जाना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, इट मस्ट, तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो आए, ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो जाए, फिर भी हम जाकर ही रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प से ही कार्य सिद्धि होती है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट में कभी कभी रिजल्ट अच्छा न आने से हताश हो जाते हैं, परंतु मन से अगर वो दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ और मैं कुछ भी हो जाए अच्छा रिजल्ट लाकर ही रहूँगा, तो फिर सच में वो जो चाहे उस मुकाम पर अपनी पढ़ाई और करियर को ले जा सकते हैं। हमें पता है कि हमारे कई दर्शकों को ये भी प्रश्न होता होगा कि संकल्प लेते वक्त हमेशा हाथ में पानी ही क्यों लिया जाता है। किसी को ये भी प्रश्न होता होगा कि पानी प्रवाही है, इसीलिए पानी लिया जा सकता होगा। तो प्रवाही तो दूध, दही, छाछ ये भी प्रवाही है, तो फिर संकल्प में इस सब का क्यों उपयोग नहीं होता, पानी ही क्यों लेते हैं? तो दर्शक मित्रों, उसका कारण यही है कि पानी में H2O अणु होते हैं। हम संकल्प में जो जो शब्द बोलते हैं उसके साथ ये अणु प्रक्रिया करते हैं। हम धार्मिक कथाओं में भी सुनते हैं और देखते हैं कि ऋषि मुनि हाथ में पानी लेकर मंत्र बोल के जैसे ही पानी छोड़ते हैं कि तुरंत ही जो भी ऋषि मुनि बोलते हैं उसकी असर होना शुरू हो जाती है। इसलिए
संकल्प लेते वक्त हम हाथ में पानी लेते हैं। संकल्प निस्वार्थ भाव से अपने से ज़्यादा दूसरों के हित या कल्याण के लिए किए जाते हैं तो भगवान उसमें आशीर्वाद देते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये भी संकल्प की महत्ता है। अंत में आपको मेरा यही आग्रह रहेगा कि नए साल में कोई छोटा या बड़ा एक अच्छा संकल्प जरूर ले। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हो सकता है आपके देश के लिए उपयोगी साबित हो जाए, क्योंकि मेरा तो यही सोचना है कि एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े पॉजिटिव बदलाव की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। जय श्री कृष्ण।